आज इस वीडियो में हम ITR 4 सीखने वाले हैं। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 4 कैसे फाइल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बिना किसी गलती के आप अपने रिटर्न को फाइल कर पाएंगे घर बैठे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप पहले से फाइलिंग कर रहे थे तो रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, और आप फ्रेश फाइल करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना होगा। ठीक है, मैं रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करता हूँ। रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट आपको रिटर्न समरी पे पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप न्यू फाइल कर रहे हैं तो आपको रिटर्न समरी पे कैसे आना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नो सेव ड्राफ्ट दिखेगा। अगर आप फाइल नहीं कर रहे थे तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे ITR 4 सेलेक्ट करना है और प्रोसीड विद ITR पे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखिए रिटर्न समरी पे आप आ गए। ठीक है, तो रिटर्न समरी पे आने के बाद कैसे फर्दर प्रोसीड करना है वो हम सीखने वाले हैं। रिटर्न समरी पे आने के बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखता है। इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब इस पे आपको क्लिक करना है। जो पैन कार्ड नंबर दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ें सही है या नहीं। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चूंकि मेरा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसलिए मैंने ड्रॉप डाउन में नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद फाइलिंग सेक्शन आता है। तो फाइलिंग अंडर सेक्शन इसको सिलेक्टेड रहने देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो इसको नो ही रहने देना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक नया फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 10 IEA। ठीक है, उसको भरने के बाद ही आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं न्यू टैक्स रेजिम बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे नो ही रहने देना है, मतलब न्यू टैक्स रेजिम में आपको फाइलिंग करना है, जहाँ पे 7 लाख तक कोई भी आपको टैक्सेस नहीं बनता है। 7 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को नो करना है। इसके बाद बैंक डिटेल्स ऐड रहेगा, अगर नहीं है तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, मतलब ऐड अनदर पे क्लिक करना है और आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक का टाइप डालना है कि सेविंग है या फिर करंट है। उसके बाद IFSC कोड डालना है। इसके बाद आपको नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए और ओके कर देना है। ठीक है, OTP आएगा, OTP से सबमिट कर देना है। ठीक है, इस तो यहाँ पे बैंक जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर सीधा कन्फर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म आ जाएगा। यहाँ पे सारे कंफर्म दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो आपके सारे कंफर्म नहीं दिखेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म दिखेगा। फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है। इसके बाद इसको स्किप द क्वेश्चन कर सकते हैं आप, सीधा यहाँ पे स्किप कर देना है और यस करना है। यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट किया था इसलिए सारी डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएंगे। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ रेंट इनकम वगैरह है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में जैसे यहाँ पे ऐड दिख रहा है ना, वैसे ही ऐड दिखेगा, तो ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। ऐड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल प्रोफेशन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन, वैसे यहाँ पे बिजनेस में भी आएगा सेम चीज़। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि नेम में आपको डाल देना है सिंह एंड सन्स ग्रुप, जो भी आपका बिजनेस नेम है वो डाल देना है। इसके बाद बिजनेस कोड में ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको बिजनेस कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही होलसेल करके सेलेक्ट कर लेना आपको बिजनेस कोड। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस में कितना टर्नओवर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, बैंक के थ्रू है तो यहाँ पे डालना है, कैश के थ्रू है तो यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद अगर बैंक का जो प्रॉफिट रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है, बैंक के थ्रू जो टर्नओवर है उसका प्रॉफिट यहाँ पे डालना है, और कैश के थ्रू जो आपका टर्नओवर हुआ है उसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मेरे केस में सारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही है, तो बैंकिंग में कितना टर्नओवर हुआ वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हैं, बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया हुआ है। ये रहा टर्नओवर और ये रहा प्रॉफिट जो कि मैंने दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो फाइनेंशियल्स है ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड टर्नओवर वो आपने यहाँ पे दिखा दिया है प्रॉपरली।
इनकम टैक्स का पोर्टल थोड़ा स्लो चल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ मेरे पास वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है, तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बफरिंग होता है, फिर चलता है लेकिन प्रॉपरली। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, अगर आपके पास सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे डिटेल्स आ जाते हैं। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो यस कीजिए और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाल दीजिए। इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कोई इनकम है तो यस करके आप ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस और प्रोफेशन में डाल दिया। इसके बाद हमने अदर सोर्स में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो कि सबके पास होता है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूमता रहेगा, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक है। अभी मेरे पास वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए हमने डाल दिया प्रॉपरली, अदर सोर्स भी डाल दिया। अब सीधा कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपने ग्रॉस टोटल इनकम का भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डाल दिया है। अब आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्ड इनकम, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें भी आपको डालनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल जीएसटी के लिए यहाँ पे ऐड डिटेल्स लिख के आ रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे भी ऐड डिटेल्स लिख के आएगा। आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, ऐसे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है यहाँ पर भी। जैसे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा ओपन होगा ये, ठीक है। देखिए ऐसा ओपन होगा और आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क है, क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश इंपॉर्टेंट है, आपको डालना ही है कुछ ना कुछ। अगर कुछ भी नहीं है, इन्वेंट्री फॉर एग्जाम्पल नहीं है तो आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है। डेटस नहीं है तो जीरो कर सकते हैं, अगर है तो आप अमाउंट डाल दीजिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने बैलेंस शीट प्रॉपर्ली बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस शीट को देख के ही मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे इसको फिल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली फिल कर दिया है। आप चाहिए तो बैलेंस शीट बनाइए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फिर सेव पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये रहा फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स हमने डाल दिए हैं। इसके बाद जीएसटी, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो जीएसटी की डिटेल्स भी आपको डालने पड़ेंगे। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, और जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, टर्नओवर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, तो 40 लाख का लिमिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं रजिस्टर्ड है तो। एग्जाम इनकम कोई है तो आई डिटेल्स पे क्लिक करके एग्जाम इनकम भी डाल देना है, अदरवाइज आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए डिडक्शंस में, कुछ भी नहीं रहता, न्यू टैक्स में पता है आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा ओपन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। तो टैक्सेस पेड में भी हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ है, कोई भी एडवांस टैक्स हमने पे नहीं किया है, तो 0 0 आएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कुछ भी टीडीएस और एडवांस टैक्स रहेगा ना तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर टीडीएस एडवांस टैक्स ऐसा कुछ है तो आपको 26 ईयर्स और एआईएस डेफिनेटली चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, वीडियो आई बटन पे लिंक कर दिया, आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी चूंकि 7 लाख से नीचे इनकम है तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं आने वाली, जो भी लाइबिलिटी आएगी वो बेसिकली आपका देखिए इनकम 6,74,000 है, तो 22,400 का टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, बट 22,400 का हमको रिबेट मिल जा रहा है, तो नीचे कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आ रहा, सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 0 है, सीधा प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमें टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन करके प्रॉपर्ली इसको चेक कर सकते हैं। जैसे एकदम नीचे आएंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब कोई भी एरर नहीं है, बिना किसी एरर के हमने फॉर्म को फिल कर दिया है, ठीक है। अब सीधा आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है, ओटीपी डालना है और अपलोड कर देना है। तो ऐसे बेसिकली ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट रहेगा ना तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड की सर्विसेज भी देते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, जिससे कि आप हमसे बात करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको समझाते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट्स करवा के देते हैं। एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकें। अगर आप हमसे ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ITR फाइल करवाना है, हम अपना नंबर देंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कि ITR फाइल करवाना है, डेफिनेटली हम आपका ITR फाइल करके देंगे, ठीक है। जो भी चार्जेस रहेगा हम आपको पहले बता देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।